आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस और उसके सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वॉच द वीडियो अटेंटिवली। वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर फैक्ट्स। फैक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, हकाइक के लिए, और थिंग्स दैट हैपन ऑल द टाइम और रिपीटेडली, या ऐसे कोई काम, ऐसी एक्टिविटीज जो हर वक्त होती रहती हैं, रिपीटेडली, हर कुछ वक्फे के बाद से होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ गोज राउंड द सन। ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। अब ये क्या है? ये एक फैक्ट है, ये हकीकत है। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं कि वी ऑलवेज टेक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। हम हमेशा सुबह में कॉफ़ी पीते हैं। अब ये जो है, यहाँ पे हम रूटीन की बात कर रहे हैं कि रूटीन हमारी क्या है, वो काम जो हम रोज़ाना करते हैं वो क्या है, हम रोज़ाना सुबह कॉफ़ी पीते हैं। सेंटेंस नंबर 3, शी ईट्स हर नेल्स इन फ्रस्ट्रेशन। वो फ्रस्ट्रेशन में नाखून खाती है। अब ये उसकी आदत है कि जब भी वो फ्रस्ट्रेट होती है, परेशान होती है, तो वो नाखून खाती है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बेसिकली वी टॉक अबाउट फैक्ट्स, रूटीन्स और हैबिट्स। हम हकाई की बात करते हैं, रूटीन की बात करते हैं, वो काम जो हम रोज़ाना करते हैं, और हैबिट्स की बात करते हैं, वो काम जो हमारी आदत होती है। उर्दू के आखिर में इसके ताहती है या ताहू के तो तरह वर्ड्स आ सकते हैं, बट इट मस्ट नॉट बी रिकग्निशन। जो पहचान है इसकी वो ये है कि फैक्ट्स और रिपीटेड एक्शन और हैबिचुअल एक्शंस। तो चलें सेंटेंस स्ट्रक्चर की जानिब चलते हैं, थोड़ा हमें समझ में भी आ जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर वर्ब फर्स्ट फॉर्म कुछ सब्जेक्ट्स के साथ हम जो है एस ई एस का इजाफा करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के साथ नहीं करते, एंड देन एक्स्ट्रा वर्ड्स कुछ भी लगा दें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म है वो किस तरह से है? एक है वर्ब ड्राइव। अब ड्राइव जो है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ड्राइव से यहाँ पे एडिशन हुआ है एस का। एक दूसरे एग्जांपल देखते हैं, टीच एंड टीचेस। टीच वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, टीचेस एडिशनल वर्ब है, या यहाँ पे एडिशन हुआ है ई एस का, तो ये जो है टीचेस बन जाता है। इसी तरह से एक वर्ब है ट्राई और दूसरा है ट्राइज। ट्राई जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ट्राइज में यहाँ पे हमने आई ई एस का एडिशन कर दिया है। तो यहाँ पे तीन तरह के वर्ब्स हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और जो एडिशनल जो वर्ब है उसमें या तो एस का इजाफा होगा, या ई एस का इजाफा होगा, या आई ई एस का इजाफा होगा। किसी भी तरह का इजाफा हम इसमें कर सकते हैं वर्ब के मुताबिक। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या कौन सा वर्ब यूज किया जाता है? अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई चिल्ड्रन यानी प्लूरल नाउन होगा, तो वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई ड्राइव, वी टीच, यू ट्राई, दे ड्राइव, चिल्ड्रन गो। इस तरह से हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाता हूँ। वी टीच इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। यू ट्राई हार्ड, आप सख्त मेहनत करते हो, कोशिश करते हो। इस तरह से। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, तो वहां पर हम एडिशनल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, लाइक ड्राइव्स, टीचेस, ट्राइज। शी ड्राइव्स, ही टीचेस, इट ट्राइज, ये कोशिश करता है। तो सब्जेक्ट अगर ये वाले होंगे, आई, वी, यू, दे, एनी प्लूरल नाउन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, तो वहां पे एडिशनल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज किया जाएगा एस ई एस का। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। आई लुक आफ्टर द पेशेंट, मैं मरीज का ख्याल रखता हूँ। शी लुक्स आफ्टर द पेशेंट, वो मरीज का ख्याल रखती है। द शॉप्स ओपन एट 9 AM, प्लूरल है तो ओपन फर्स्ट फॉर्म, दुकानें 9 बजे खुलती हैं। दैट शॉप ओपन्स एट 9 AM, वो दुकान 9 बजे खुलती है, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे एडिशन हो गया। इसी तरह से वी गो टू स्कूल बाय बस, हम बस के जरिए स्कूल जाते हैं। ही गोज टू स्कूल बाय बस, ही आ गया तो यहाँ पे गो के साथ ई एस का एडिशन, वो बस के जरिए स्कूल जाता है। यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, आप रोजाना दूध पीते हो। इट ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, ये रोजाना दूध पीता है या पीती है। तो अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा, तो वहां पे एस सी एस वाला जो वर्ब होगा वो यूज किया जाएगा। अब अगर यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, वहां पे डू नॉट या डज नॉट का इजाफा कर दिया जाता है। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म डायरेक्ट यूज की जाती है। बट इन द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ डू एंड डज,
ये जो डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज कर दिए जाते हैं। तो अगर सब्जेक्ट जो है वो हमारा आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा लाइक चिल्ड्रन, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू नॉट। नॉट तो नेगेशन के लिए है, हेल्पिंग वर्ब डू है। तो आई डू नॉट ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी नहीं चलाता। वी डू नॉट टीच इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते। यू डू नॉट ट्राई हार्ड, आप सब कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब डज यूज किया जाएगा और नेगेशन के लिए, इनकार के लिए नॉट लगा दिया जाएगा। लाइक ही डज नॉट ड्राइव, ड्राइव्स नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था जिसकी वजह से जो है वर्ब की एडिशनल वर्ब फॉर्म यूज की गई थी। लेकिन यहाँ पर हमने अभी जो है ये डज नॉट का एडिशन कर दिया है, जो डू के साथ हमने ई एस का यहाँ इजाफा कर दिया। तो इस एडिशन की वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी जाएगी। तो ही डज नॉट ड्राइव अ कार, वो गाड़ी नहीं चलाता। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती। इट डज नॉट ट्राई हार्ड, ये सब कोशिश नहीं करता। इस तरह से यानी अगर जो सब्जेक्ट ही, शी, इट होंगे तो डज नॉट का इजाफा किया जाएगा, और अगर वो आई, वी, यू, दे होंगे तो डू नॉट का इजाफा किया जाएगा। और दोनों उसमें सब्जेक्ट के साथ, दोनों तरह के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। सिर्फ अफर्मेटिव में हम एस सी एस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई डू नॉट लुक आफ्टर द पेशेंट, मैं मरीज का ख्याल नहीं रखता। शी डज नॉट लुक आफ्टर द पेशेंट, वो मरीज का ख्याल नहीं रखती। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, द शॉप्स डू नॉट ओपन एट 9 AM, दुकानें 9 बजे नहीं खुलती। द शॉप डज नॉट ओपन एट 9 AM, दुकान 9 बजे नहीं खुलती। वी डू नॉट गो टू स्कूल बाय बस, हम बस के जरिए स्कूल नहीं जाते। ही डज नॉट गो टू स्कूल बाय बस। इसी तरह से यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, आप रोजाना दूध नहीं पीते हो। इट डज नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ये रोजाना दूध नहीं पीता है। अब ये जो सेंटेंसेस हैं नेगेटिव्स, अब यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको कि नेगेटिव्स में हमने आई, वी, यू, दे जो सब्जेक्ट थे उनके साथ डू नॉट का इजाफा किया, और ही, शी, इट के साथ डज नॉट का इजाफा किया। और हर एक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, किसी के साथ भी एडिशनल वर्ब यूज नहीं हुआ है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वहां पे हम डू, डज यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको शुरू में ले आते हैं, देन सब्जेक्ट्स एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन एक्स्ट्रा वर्ड्स टू कंप्लीट अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, डू आई ड्राइव अ कार, डू वी टीच इंग्लिश, डू यू ट्राई हार्ड, क्या मैं गाड़ी चलाता हूँ, क्या हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। डू दे ट्राई हार्ड, क्या वो सब कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा तो वहां पे डज को शुरू में ला दिया जाएगा। सो डज ही ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी चलाता है। डज शी टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ाती है। डज इट ट्राई हार्ड, क्या ये सब कोशिश करता है। तो इंटरोगेटिव में हम बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स को शुरू में ले आते हैं और देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आई जो है वो इंटरोगेटिव में हमेशा कैपिटल यूज किया जाता है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक सवाल है, इंटरोगेशन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। डू आई लुक आफ्टर द पेशेंट, क्या मैं मरीज का देखभाल करता हूँ। डज शी लुक आफ्टर द पेशेंट, क्या वो मरीज का देखभाल करती है। डू शॉप्स ओपन एट 9 AM, क्या दुकानें 9 बजे खुलती हैं। डज दैट शॉप ओपन एट 9 AM, क्या वो दुकान 9 बजे खुलती है। डू वी गो टू स्कूल बाय बस, क्या हम बस के जरिए स्कूल जाते हैं। डज ही गो टू स्कूल बाय बस, क्या वो बस के जरिए स्कूल जाता है। डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, क्या आप रोजाना दूध पीते हो। डज इट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, क्या ये रोजाना दूध पीता है या पीती है। चलें एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमें कुछ समझ में आ जाएगा, और भी और उसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा, उसको आपने चूज करना है। आंसर विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ये थी हमारी वीडियो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। मज़ीद न्यू वीडियोस देखने के लिए और नए टॉपिक समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो। और कमेंट सेक्शन में आप को अगर कोई सवाल है या आपको कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।